मैं खुद लड़की हूँ, लड़की होने के नाते मैं जानती हूँ उस डॉक्टर पे क्या बीती होगी। आप लड़की जिसकी हो, आंखों में कांच डाल दिया इसका गया, मतलब है- जिसका बलात्कार किया गया, जिसको इतनी बुरी हालत में छोड़ के चले गए। इसको वो सजा मिले कि भैया ये हिंदू है या इसको छूट मिले ना, वही सजा मिलनी चाहिए जहां वो हमारी बहन गई है, वहीं इसको भी पहुंचाओ। देश का प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ को घोषित कर दो, 10 दिन के अंदर भारत सोने की चिड़िया बन जाए। देश का प्रधानमंत्री अगर योगी को बना दिया ना, ये कह रहे सोने की चिड़िया, मैं कह रहा हूँ खाने के लाले पड़ जाएंगे देश में। उसको प्रधानमंत्री बनाना है, ये हमने शपथ ले ली है। योगी जिंदगी में भी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। कटवा लो क्या अगर बन गया तो। साथ बैठ के चाय पीते हैं इसलिए, साथ बैठ के मच्छी खाते हैं इसलिए, साथ बैठ के वो लोग चावल खाते हैं इसलिए, और साथ बैठ के वो कहते हैं एक होना चल वो इसलिए। अगर सरकार सजा नहीं दे सकती तो भाई जनता के हवाले कर दो, हम दे देंगे उन्हें सजा। कोलकाता में निर्भया हत्याकांड दोबारा देखने को मिलता है। देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है, मगर वहीं ममता बनर्जी धरना प्रदर्शन भी करती हैं और कहती हैं कि अपराधी को बहुत सख्त से सख्त सजा मिले। सुप्रीम कोर्ट फटकार भी लगाता है, लगातार कहा जाता है कि सबूतों से छेड़छाड़ करी गई है, प्रशासन ढीला है और वहाँ के जो डॉक्टर हैं उनको केंद्र की सिक्योरिटी देनी चाहिए, उनकी सुरक्षा देनी चाहिए। वहाँ डॉक्टरों की हालात जो देखी है, एक हेल्थ मंत्रालय के सामने बैठकर है, अगर वो इंसाफ की बात कर रहे हैं तो मैं ये चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री अमित शाह जी से हाथ जोड़कर, आपको देश ने चुना है तो चुना है तो इसका फैसले में देरी क्यों? मुख्यमंत्री को नहीं चुना फिर वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री घर के बाहर बैठ के कह रही है कि मुझे इंसाफ चाहिए, तो किससे चाहिए? मतलब जो अंदर बैठती है बिल्डिंग के, वो बाहर बैठ के कह रही है मुझे इंसाफ चाहिए, और मुख्यमंत्री के गेट के बाहर ही खड़ी है। नहीं समझे? मतलब आप अपने ही घर के बाहर बैठ के कहोगे कि मुझे घर में सोने की जगह चाहिए, तो ये आंदोलन हुआ कोई भाई साहब? मुख्यमंत्री क्या कह रहा है कि मुझे इंसाफ चाहिए, तो इसका मतलब आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, तो आप इस्तीफा दे दो। देखो, राष्ट्रपति शासन लगा दो। राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है, अब अगर फटकार लगा रहा है। देखो, न्यायपालिका ने जिस तरह से ममता बनर्जी में फटकार लगाई है, मैं तो ये समझता हूँ वास्तव में वो कौन सा न्यायपालिका ये बता दो भाई साहब, नाम बता दो। सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट तो मोदी जी का कुछ लोग बता रहे थे। भाई सुप्रीम कोर्ट अगर मोदी जी का होता है तो ये देश ही बदल जाता सारा। नहीं है ना, आप मानते हो सुन ना? ले मेरी बात। अगर जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है ममता बनर्जी पे, आज तो इस बेटी के साथ हादसा हुआ, कल न दूसरे स्टेट में ना हो जाए, देखो ये तीसरे में ना बंदा हो जाए। तिलकधारी है। सुन लो, मैंने कोई जाति पे बात नहीं करी ना। मोमडन हो, तिलकधारी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अपराधी तो अपराधी होता है। मैंने जात तो नहीं बताई, मगर हम इसके लिए भी कह रहे हैं कि भैया इसको भी वही सजा मिलनी चाहिए जो उत्तर प्रदेश में मिलती है। मिलनी चाहिए। मैंने आपको ये तो नहीं बोला कि इसको वो सजा मिले कि भैया ये हिंदू है या इसको छूट मिले ना, वही सजा मिलनी चाहिए जहां वो हमारी बहन गई है, वहीं इसको भी पहुंचाओ। और इसको इस तरीके से पहुंचाओ कि इसकी 7 पीढ़ियां, और अपराध करने से पहले कोई भी बहन बेटी को हाथ लगाने से पहले 1 लाख बार सोचे। मुझे बात बताओ, मैं तो एक ही बात बोलता हूँ कि देश का प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ को घोषित कर दो, 10 दिन के अंदर भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा। भाई साहब गलत बोल रहा हूं? आप इनकी बात से सहमत है? देश का प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाना चाहिए, नहीं बनाना? अगर देश का प्रधानमंत्री अगर योगी को बना दिया ना, ये कह रहे सोने की चिड़िया, मैं कह रहा हूँ खाने के लाले पड़ जाएंगे देश में। खाने के लाले पड़ गए। खाने के लाले पड़ जाए। किसको बनाना चाहिए? रुको ना सर, उत्तर प्रदेश में कितने लोग भूखे मर गए जरा बताओ। सर्वे में बताओ, उत्तर प्रदेश में कितनी भूखमरी हो गई बताओ। उत्तर प्रदेश में इतनी भूखमरी है कि उत्तर प्रदेश के लोग बाहर रोजगार आप करने लोग के लिए भंडारा करते हो, उत्तर प्रदेश में भूखमरी हो गई। सुनिए, उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी बेरोजगारी है, उत्तर प्रदेश को छोड़ के लोग पलायन कर रहे हैं। कोई चाचा कभी हमारे उत्तर प्रदेश आओ, रोजगार हम दे देंगे। अभी सुनो, उत्तर प्रदेश वही नगरी है, अरे रुक जाओ भाई साहब, उत्तर प्रदेश वही नगरी है जहां पर पाकिस्तान से सीमा हैदर आकर 4 बच्चों को लेके कह रही है कि मैं सेफ महसूस कर रही हूँ। क्या बोल दो भाई साहब, सचिन मीना के लिए 4 लाइनें बोल दो। सीमा हैदर कह रही है कि मैं उत्तर प्रदेश में, भारत में आके, बाबा की नगरी में आके, अपने भाई की, अपने आप को सेफ महसूस कर रही हूँ, खुश महसूस कर रही हूँ। अब लोकसभा सीमा का हैदर जी फोकस करो। अगर उत्तर प्रदेश की जनता सेफ होती तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव आया था, कितना गैप और कितना अंतर दिया देश की जनता भाई ने। साहब लोकतंत्र है, अभी आप कह रहे थे लोकतंत्र खतरे में नहीं है, अभी आप कह रहे थे जनता की मर्जी है, उतार चढ़ाव तो लगा रहता है। परसों राहुल गांधी 4थे रो में बैठा था, आपको पता है कि आपके नेता विपक्ष को 4थे रो में क्यों बैठाया यार था? मेरा नेता कौन है? मैं खुद राहुल गांधी नहीं, आप समर्थक। मैं कहाँ हूँ राहुल गांधी का समर्थक? पता है आपको क्यों बैठाया था? क्योंकि वो मूली के परोठे खा कर आया था। अच्छा, तभी 4थे रो में बैठाया था। अब वहाँ क्या होता, वो मूली के पराठे खा कर आया, हर 10 मिनट बाद वो गैस छोड़ता। क्या अब फिर वहाँ बदबू होती, तो 15 अगस्त में लोग कहते कि भैया ये भी मोदी की साजिश है। जब राहुल गांधी ही पा देगा तो मोदी की साजिश कैसे होगी भाई साहब? ये तो स्वाभाविक बात है। अच्छा, मूली के पराठे किसने खाए? विपक्ष का नेता- मूली के पराठे किसने खाए? राहुल गांधी ने।
आपके जैसे विशेष सूत्र है ना जो आपको बताते हैं कि टकैत बीजेपी की बी टीम है, वैसे ही मुझे उनके ड्राइवर ने बताया कि राहुल गांधी आज मूली के पराठे खा के गया, मोदी जी को पता लग गया। और अगर वो पाता रहता हर 10 मिनट में तो वहां पर एक भी विदेशी नागरिक ये कहते व्हाट आर यू सेइंग, दिस इज स्मेल नॉट अच्छी, और वो भी स्मेल इटली वाली होती। क्या कहेंगे, कोलकाता में जो हुआ उसके बाद कई नेताओं ने ये भी कहा कि अगर ममता बनर्जी सरकार पर उंगली उठाई जाएगी तो उस उंगली को तोड़ दिया जाएगा। क्या अब आपको डर लगता है? लोकतंत्र वहाँ खत्म हुआ है, भारत में खत्म है? आपको डर लगता देखिए, है? लोकतंत्र तो ये मान के चलो अब इस टाइम पे तो बंगाल में ही खत्म हो रहा है। राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए वहाँ। अब इन हालात को देखें, अगर ये देश में आग ना लग जाए, ये देश में दंगा ना हो जाए, तुरंत केंद्र सरकार ने एक्शन लेना चाहिए। मैं खुद कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार को भी अब एक्शन लेना चाहिए। तो ममता बनर्जी हाथ खड़े कर रही है, और अगर मोदी जी को समझ में ना आ रहा हो तो योगी जी ने अभी इतना काम संभाल लिया है कि जो 30 करोड़ की आबादी संभाल रहा है ना, उसको पता है कि टिट एंड टैट क्या होता है, तुरंत एक्शन लेना है, वो अपने आप आगे संभाल लेगा। आप आगे कर दो। देश की जनता इस टाइम पे बहुत रोष में है, है अगर ना? बहुत रोष और में, डॉक्टर बहुत ज्यादा है। जो मरीजों के रिश्तेदार बाहर पड़े हैं, जो मरीज पड़े, उनका क्या हाल हो रहा है बेचारों का? एक डॉक्टर से एक हॉस्पिटल में 100 आदमियों की जान बचती है। हर हॉस्पिटल की ज्यादा बात, बस्ती होगी बल्कि। 100 आदमियों की, मैं एक कंप्लीट एक डॉक्टर के अरे साथ। मैं कह रहा हूँ कम से कम 1000 लोगों को दवाई देके वो उनकी जान बचाता है। आज पंत, अरविंद, राजीव गांधी, मतलब जितने भी अस्पतालों में चले जाओ सारे स्ट्राइक में बैठे हैं, मगर मनीष सिसोदिया ने आके एक बारी भी अस्पतालों का मुआयना नहीं करा। ना कि ये कह रहा है कि लोकतंत्र खतरे में, उसको तो ये दिख रहा है कि मुझे दोबारा जेल में डाल देगा। अगर असल होता तो जाके नू कहता कि भाई साहब अस्पतालों में डॉक्टरों को कि तुम अस्पताल जाओ, हम मोदी जी से बात करते हैं। वो केवल अपनी राजनीति चमका रहा है। कोई भी विपक्ष का नेता आके डॉक्टर को तल्ले नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि गरीब का आदमी मर रहा है, गरीब का बच्चा मर रहा है। भाई साहब आप बताओ ना, सुनो, प्राइवेट हॉस्पिटलों में स्ट्राइक हो रही है, सरकारी में हो रही है? पहले तो ये बताओ। सरकारी में हो रही है। पूरा मत मानना। अब जितने भी बात कर रहा है हक की, देखो ठीक है भाई, आप हरियाणा वाले हमारे भाई हो, आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हो, मैं राम को करता हूँ। अब राम की बात बीजेपी करती है तो कुछ नेताओं को मैं सपोर्ट करता हूँ और वोट दे देता हूँ, वो मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। मगर मुझे एक बात बता दो, जब सरकारी में किसी का इलाज ना हो और भगवान ना करे किसी की बहन बेटी बच्चा माँ बाप भाई बहन मर रहा हो, वो कहाँ जाएगा? हॉस्पिटल जाएगा। नहीं, कौन से जाएगा फिर वो? सरकारी में जाएगा। अरे सरकारी में इलाज ना मिले, प्राइवेट में जाएगा अब प्राइवेट के ऊपर पैसे ना हो तो वो तो मुसीबत हो जाएगी। मरेगा ना वो बेचारा। तो दिल्ली का मुख्यमंत्री अगर जेल में है तो किसी और को प्रोटोकॉल में बना के मुख्यमंत्री दिल्ली की तो स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक कर दो। और मनीष सिसोदिया बाहर आने के बाद अगर वो जाकर 4 अस्पतालों में मुआयना कर लेता। दीपक जी, आप मुझसे एक बात बताइए, कांग्रेस वालों ने क्यों धरना आप नहीं दे रहे? मुझे बताइए, देश का प्रधानमंत्री क्यों चुना जाता है? अच्छा, देश मुझे का बात बता दो, प्रधानमंत्री जब यशपाल चुना भाई, देश जो- का प्रधानमंत्री जब चुना जाता है, देश में को आप बीती घटनाएं घटे और वो स्टेट गवर्नमेंट के काबू की बाहर हो, तो इसलिए अगर ममता बनर्जी जिस तो नहीं कहोगे लोकतंत्र खतरे में अगर राष्ट्रपति शासन लगा दिया तो? मैं खुश हूँ इस बात के लिए। नहीं, कल को आप परसों आके कैमरे में कह दो लोकतंत्र खतरे में आ गया। वो लोकतंत्र इस बारे में तो खतरे में नहीं है। नहीं है? अच्छा सुनो, दूसरी बात आप सुनो 32 अलायंस पार्टी रही है, 32-34 कांग्रेस के साथ। वो लोग धरना क्यों नहीं दे रही है उस लड़की के पक्ष में? जो कहते थे टीएमसी भी है, जो कहते थे कभी हम लड़कियां लड़ सकते हैं, उनका कोई बयान नहीं, राहुल गांधी को कोई बयान नहीं, नेता विपक्ष के मित्र अखिलेश यादव को कोई, और वो तेजस्वी यादव का नहीं। अब वो कहते थे उत्तर प्रदेश में डीएनए टेस्ट की बात, अब क्यों नहीं करते कोई टेस्ट की बात? देखिए, साथ बैठ के चाय पीते हैं इसलिए, साथ बैठ के मच्छी खाते हैं इसलिए, साथ बैठ के वो लोग चावल खाते हैं इसलिए, और साथ बैठ के वो कहते हैं एक होना चल वो इसलिए। क्या? मगर आज मुख्यमंत्री वहाँ की सड़कों पे है। कॉमन सेंस की बात बताओ यार, मुख्यमंत्री किसके लिए आवाज उठा रहा है जो सड़कों पे है? दिल्ली में नहीं है वो भाई, वो कलकत्ता की सड़कों पे धरने में बैठी है और किससे मांग रही, किसके लिए आवाज उठा रही है? देखिए, देखो आप टेंशन में आ गए हो, कंफ्यूज हो गए हो, बता दो। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं टेंशन में आया। अगर ये न्याय अगर जितना जल्दी हो जाता तो शायद मैं भी आज खुश होता। होते अगर उत्तर प्रदेश प्रोटोकॉल में अब तक जितने भी एनकाउंटर हुए, या गाड़ी पलटी है, या पेड़ गिरे हैं, या झाग छोड़ा है, या हार्ट अटैक आया है, आपको कोई बात बुरी लगी उनकी? ना, अपराधी थे ना वो? बिल्कुल थे। अगर भगवान ना करे इसके साथ कुछ ऐसा हो जाए और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जैसा बंदा होता तो खुशी होती या दुख होता? दुख होता। नहीं, अपराधी को अगर सजा मिल जाए तो आपको दुख होएगा? नहीं, फिर तो खुशी होगी हमें। खुशी होगी ना। अगर इसको सपोज करो, भगवान ना करे कल परसों में इसको उत्तर प्रदेश की अदालत में पेश कर दो और 4 दिन बाद इसकी गाड़ी पलट जाए, तो आपको दुख है या अपराधी? अपराधी तो फिर वो तो एक जान साजिश वाली बात हो। अच्छा, एक मिनट, मतलब आपकी सहानुभूति होगी? प्रकार से सजा मिलनी चाहिए। तो भाई साहब एक बात बताओ, दुर्घटना इस देश में 130 करोड़ की आबादी है, कानूनी तौर पर सजा मिलेगी तो देश इसका स्वागत करता है। अगर कानूनी तौर से 9 साल में सजा मिली थी, स्वागत क्यों नहीं किया? स्वागत तब किया था 9 साल।
अच्छा 9 साल। मेरी बात सुनिए, कह रहा हूँ अगर भाई साहब, मान लिया जाए अगर आपके परिवार के साथ इसको कोई मार- ऐसा हादसा हो तो आप छोड़ दोगे उस बंदे को, यस या नो? मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, बात मैं खत्म। ये कह रहा, मैं तो उसी टाइम मार दूंगा सरे हम। मार दोगे? एक मिनट, कहाँ गया? एक अब मिनट। कानून कहाँ गया? सुनो, तो योगी जी क्या गलत कर रहा है? जब बात योगी जी अदालत का नहीं है अरोड़ा, ये बात यशपाल की अदालत का है। ये बात बंगाल सरकार का मसला है और केंद्र सरकार का मसला है। आप अपनी बहन बेटी की तरफ कोई आंख उठाएगा उसको नहीं छोड़ोगे? अरे तो भैया- योगी बाबा कैसे छोड़ देगा? वो तो सबको बहने बोलता है। आप योगी को क्यों बार बार टारगेट कर अरे रहे हो उसको कि प्रधानमंत्री बनाना है, ये हमने शपथ ले ली है। योगी जिंदगी में भी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, अब कटवा लोगे अगर बन गया तो? ना जिंदगी में नहीं बनेगा अब भाई बन साहब। गया तो कटवा लोगे। ममता बनर्जी किसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है और किससे मांग कर रही है न्याय की? ममता बनर्जी भैया अपनी कैमरामैन फोकस करो, कलकत्ता वाले डॉक्टरों भाइयों बहनों, ममता ये लास्ट है, सुन लो। ममता बनर्जी अपनी दुकान को बचाने के लिए बहुत बढ़िया, अपना बहुत बढ़िया बात। मेगा ये बात तो इन्होंने बिल्कुल सही कही है। अपना उस दुकान पर अपनी खाली बनाओ दुकानदारी तो को बाला साहब ठाकरे वाले अपनी दुकानदारी उनकी बचाने के दुकानदारी बचनी चाहिए। ममता बनर्जी अपनी दुकानदारी बचाने है। के लिए इसलिए वो धरना टेक रही है। और मैं ये चाहता हूँ ममता बनर्जी कहीं मेरी आवाज़ सुन रही हो तो ये देश की बेटी की तरफ लखा, जो फर्ज बनता है आपका वो फर्ज अदा करे। आप डॉक्टरों के साथ हो? मैं डॉक्टरों के साथ हूँ बिल्कुल। सपोर्ट में हो? डॉक्टरों पे लाठीचार्ज क्यों हो रहा है? अगर डॉक्टरों के ऊपर जी प्रोटेस्ट करें तो डॉक्टरों के साथ, हाँ। इन डॉक्टरों के साथ ऐसा है कि डॉक्टरों के साथ ममता बनर्जी इस तरह की हरकतें कर रही है ना, तो ये देश की जनता बंगाल की जो जनता है वो ममता बनर्जी को मुंह की खानी पड़ेगी एक दिन, ये मैं इलेक्शन बता। में पता लग जाएगा ना। हाँ बिल्कुल पता लग जाएगा। तो कह दो हम डॉक्टरों के साथ हैं हम तो डॉक्टरों के साथ हैं, और इस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। जय श्री राम। और मैं तो कहती हूँ अब तक इतना वेट किया ही क्यों जा रहा है? अगर सरकार सजा नहीं दे सकती तो भाई जनता के हवाले कर दो, हम दे देंगे उन्हें सजा। ये बात आप बेटा ये गलत कह रहे हो। जनता क्या के गलत है? जनता के जो उन्होंने किया वो सही था? नहीं बेटा गलत बात है। कानून भी कोई चीज होता है। ऐसे कानून को नहीं मानती सर मैं, जो 9 साल न्याय में लगा दे। मैं ऐसे कानून को नहीं मानती। बेटा, कानून मैं खुद लड़की हूँ, लड़की होने के नाते आप मैं जानती हूँ उस डॉक्टर पे क्या बीती होगी। आप लड़की जिसकी हो, आंखों में कांच डाल दिया इसका गया, मतलब है- जिसका बलात्कार किया गया, जिसको इतनी बुरी हालत में छोड़ के चले गए, उसको मैं जानती हूँ उस पे क्या बीती होगी। पता है यशपाल जी, उसके आंख में जो डॉक्टर बहन थी हमारी, उनकी आंख में जो चश्मा लगा हुआ था, उस चश्मा में जो कांच था वो उसकी आंखों में घुसेड़ दिया आपको गया। पता है उसके पैरों 17 से 19 सर्जरी आई है उसकी। जी उसके पैरों को 90 डिग्री पे तोड़ा गया था। अब सुनिए मेरी बात, आपको पता है आपके पैर 90 डिग्री पे कब जाते हैं? कब जाते हैं मैं बताऊं? होता है ना, अपने होता है ना। उस बच्ची के 90 डिग्री पे मोड़े गए। और कब मोड़े गए? आपका 90 डिग्री पे पैर तभी जाएंगे जब आपका पीछे की पेल्विक बोन है ना, इसको तोड़ दिया जाएगा। मेरी बात सुन, तो बेटा बहुत अच्छी बात कर रही है, लेकिन मैं इस बात का समर्थन करूं। लेकिन क्या होता है कि देश में डेमोक्रेसी लोकतंत्र जिंदा रहना बहुत जरूरी है। जब तक डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेसी और लोकतंत्र तो है ही नहीं। देखिए है क्यों नहीं है ही नहीं। है नहीं है तो फिर डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन के लिए है, आप मोदी को सिर्फ बोलो ना। इलेक्शन है, आप मोदी सिर्फ इलेक्शन के लिए है कि आप वोट दीजिए, गवर्नमेंट चुनी जाएगी, बस।